जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसको कहते हैं, जिसमें सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और पार्शियल में क्या कितना होता है कि सिंगल डिपेंडेंट और मल्टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसलिए उसको पार्शियल, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल से। जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डेल से डिनोट करते हैं। इसको हम कहते हैं डेल, डेल से डिनोट करते हैं। ओके। अब देखो हमारा चैप्टर का नाम है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। अब हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई किया, अब हम अप्लाई करते हैं डेरिवेशन। देखो डेरिवेशन अप्लाई करते हैं, डेरिवेशन अप्लाई करते हैं तो डेरिवेशन के अंदर क्या है, मल्टी वेरिएबल। टॉपिक का नाम ही है मल्टी वेरिएबल। तो मल्टी वेरिएबल में क्या होगा कि इसमें तो सिंगल वेरिएबल होता है, सपोज डी बाई डी एक्स इस टाइप का फंक्शन होता है। अब यहाँ पे तो ये होता है डी वाई बाई डेल एक्स डेल एक्स डेल वाई। इससे मल्टी वेरिएबल होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर हम कुछ सिंपल टाइप की इक्वेशन फॉलो करें, जैसे कि अब इसका मैं डेरिवेशन करूं तो डेल बाई डेल एक्स, तो एक ये पॉसिबिलिटी है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, किस फंक्शन का, वाई फंक्शन का। अब इस फंक्शन का, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोई y नाम का फंक्शन दिया है तो y फंक्शन हमारा क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई फॉर्म में होगा। क्योंकि मल्टी वेरिएबल कैलकुलस, अब मल्टी वेरिएबल है, इसका मतलब क्या है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का f ऑफ एक्स एंड f ऑफ वाई, मतलब पहले विथ रिस्पेक्ट टू y, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब सेकंड ऑर्डर में क्या करेंगे, हो सकता है कि जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेशन करें, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हो सकता है कि सपोज ये फंक्शन है उसका मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करूँ तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन क्या हो सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी। देखो फंक्शन पे इस तरीके से जाओ तो हमें कभी भूल नहीं जाएंगे। सपोज हो सकता है कि इस टाइप का कोई हमें डेरिवेशन दिया है, ओके, और इस फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ फिर से डेरिवेशन होता है। इसका मतलब है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन का उसी फंक्शन के साथ डेरिवेशन हुआ, जिसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेशन। अब इस फंक्शन का सपोज डेल बाई डेल वाई और फंक्शन यहाँ पे, अब इसी फंक्शन का मैं वाई के साथ अप्लाई करता हूँ तो ये हो सकता है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इस फंक्शन का पहले एक्स के साथ और उसी फंक्शन का पहले वाई के साथ, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल ऑफ एक्स और वाई। अब इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया, डेल स्क्वायर एफ, पहले हमने डेरिवेशन किया एक्स का तो वो ऐसे लिखेंगे। अब समझो इसी फंक्शन का मैं एक और बार अप्लाई करता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या x और यहाँ पे y, तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले इस टाइप का फंक्शन हो जाएगा। अब ये फंक्शन के अंदर हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, तो डेरिवेशन है, फर्स्ट ऑर्डर कहा तो ये हमें सॉल्व करना है, सेकंड ऑर्डर कहा तो हमें ये सॉल्व करना है। इसकी इतनी पॉसिबिलिटी है, इस फंक्शन की इतनी पॉसिबिलिटी है कि उसको सॉल्व कैसे करें, बस इतनी पॉसिबिलिटी है। अब एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं तो देखो एग्जाम्पल हमें किस टाइप के दिए होंगे, तो हो सकता है कि हमें फंक्शन दिया है इस टाइप का और कहा है कि डेरिवेशन की स्टैंडर्ड फार्मूला। अब डेरिवेशन की स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, तो डेरिवेशन की स्टैंडर्ड फार्मूला ये है
कि सपोज मैं कोई इंटीग्रेशन या डेरिवेशन करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ या विथ रिस्पेक्ट टू वाई करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी स्टैंडर्ड फार्मूला होती है। देखो यहाँ पे ये है एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दिया है, एफ ऑफ एक्स का पार्शियल डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और किस पॉइंट के ऊपर, तो एक्स नॉट वाई नॉट के ऊपर हम डेरिवेशन कर रहे हैं। तो देखो इसके हम स्टैंडर्ड फार्मूला हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट h एंड y नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट y नॉट डिवाइडेड बाई h। अब ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन। अब समझो विथ रिस्पेक्ट टू y करना है तो क्या हो जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं y लिखता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, यहाँ पे हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट, इसका डेरिवेशन करते तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट बाई h विथ रिस्पेक्ट टू y। सपोज अगर हमें कहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू z करो, तो क्या करेंगे, तो इसमें कितने फंक्शन होगा, डेल f अपॉन डेल y, सॉरी डेल z, ये फंक्शन हो जाएगा तो x नॉट y नॉट और z नॉट आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, देखो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं x करता हूँ तो x नॉट के साथ h आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो y नॉट के साथ h आएगा, बाकी वैल्यू ऐसी, विथ रिस्पेक्ट टू मैं z करता हूँ z नॉट के साथ, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x नॉट y नॉट z नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट डिवाइडेड बाई एच, फंक्शन जो दिया है उसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड नॉट का डेरिवेशन। इस टाइप के फंक्शन को हम सॉल्व कर सकते हैं जिसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर इसको सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हमारा क्या है, तो एग्जांपल नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 1 ये दिया है कि इसका पार्शियल डेरिवेशन सॉल्व करो और डिफाइन करके दिया है फंक्शन फाइंड डेल एफ अपॉन डेल वाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑलरेडी जो हमने क्लास में किया है वही वाले एग्जांपल करते हैं। ओके, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड एट अ पॉइंट 1 2 3 फॉर एफ एक्स वाई जेड फंक्शन दिया है और हमें डिराइव करके दिया है फंक्शन एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, और कहा है कि उसकी सॉल्व करो बाय डेफिनेशन से। अब बाय डेफिनेशन से सॉल्व करना इसका मतलब क्या होगा कि इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला, अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई कहा है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसका मतलब है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू जेड कहा है, तो जेड का मतलब है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट डिवाइडेड बाई h, ये वाला हमारा फंक्शन हो जाएगा। ओके, अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ फंक्शन, तो एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे मैं एक्स वाई जेड की जगह पे वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो हो जाएगा 1 एफ ऑफ 1, फिर वाई नॉट की वैल्यू देखो एक्स वाई जेड, तो एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, तो वाई नॉट की जगह पे 2, अब जेड है तो जेड की जगह पे क्या पुट करेंगे, तो जेड की एक्स स्क्वायर, तो 1 की पावर, तो कोई भी 1 की पावर कितनी भी हो तो 1 ही रहता है, 2 एज इज 2 एज इज। यहाँ पे फंक्शन कौन सा आया, तो फंक्शन आया हमारा जेड, जेड की जगह पे है 3 प्लस एच की पावर 2। ओके, फिर माइनस ये वाला जो फंक्शन दिया है इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं एक्स वाई जेड, तो हो जाएगा 1 एफ ऑफ 1 2 एंड 3,
जो फंक्शन दिया है उसी के अंदर वैल्यू ऐसे उसको पुट कर दो, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, बस वही फंक्शन। अब इसको सॉल्व करते हैं बाई एच। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 2, तो 1 2 है सीरीज, तो उसको 2 कॉमन निकाल, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला आएगी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 9 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस मतलब 3 की पावर 2 मतलब 9 प्लस 6h 2ab 3 इंटू 2 6 HAB और h स्क्वायर डिवाइडेड बाई सॉरी माइनस ये फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 2 9, तो 18, तो इस पूरे फंक्शन की जगह पे हम लिखेंगे 18 डिवाइडेड बाई h। तो यहाँ पे क्या हो गया 18 डिवाइडेड बाई h। देखो हो सकता है कुछ कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकाल लो, तो देखो यहाँ पे लिखो 18 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो प्लस 12h माइनस सॉरी प्लस 2h स्क्वायर, ओके, फिर माइनस 18 डिवाइडेड बाई h एज इट इज। देखो ये 18 और ये 18 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो गए। ओके, फिर इसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो गई। इसके बाद हम अप्लाई करते हैं तो 12h प्लस 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर डिवाइडेड बाई h डिवाइडेड बाई h, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 प्लस 2h में से मैं h कॉमन निकालता हूँ तो h कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 12 प्लस 2h। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारा जो फंक्शन था उसकी लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो, सबके अंदर लिमिट पुट करने थे, यहाँ पे भी आएगी यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू जीरो पुट करते तो होगा लिमिट h टेंस टू जीरो 12 प्लस 2h। ओके, अब h की वैल्यू जीरो है तो हो जाएगा 12, आंसर आया हमारा 12। तो ये हो गया हमारा जो डेरिवेशन का सॉल्यूशन है वो कौन सी मेथड से किया, तो डेरिवेशन का सॉल्यूशन हमने स्टैंडर्ड फार्मूला से किया। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे कि पार्शियल डेरिवेशन का मतलब सेकंड टाइम ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करें, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करें, थर्ड टाइम कैसे करेंगे, दो में मिक्स वेरिएबल है वो कैसे करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट।